हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा रखता हूँ अच्छे होंगे और इस भीषण गर्मी में आप अच्छी तरह से अपना ख्याल रखते होंगे। तो आप सब जानते हैं कि हमारे जो चैनल पर हमने अंक शास्त्र से रिलेटेड सीरीज़ की वीडियोस डाली है और उसमें 1 से 9 अंक तक के जितने भी 1 से 9 अंक तक के जो संपूर्ण अंक के हमने वीडियोस बनाए हैं और उसमें हमने विविध जानकारी दी है कि जिन जातकों के मूलांक भाग्यांक 1 से 9 के बीच में होते हैं उनके लिए उनका जीवन का कैसा व्यवहार होता है, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन इत्यादि सब पहलुओं पे प्राइमरी बेस पे हमने जानकारी दी है। तो आप सबने अच्छी तरह से उनको देखा और अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के ये वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखना और ये बहुत समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए समयाचक हूँ। तो अब रेगुलर बेस पे मैं वीडियो आप तक भेजता रहूँगा। तो आइए जानकारी लेते हैं कि जैसे आपका लक्की नंबर है, जो भी आपका मूलांक है, भाग्यांक है, तो उससे रिलेटेड मतलब आप उस अंक का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। वो आपका जो भी लक्की नंबर है वो आप उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, उसको चलायमान कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो जैसे आपका जो अंक है, आपने आगे की वीडियो में सब देख ही लिया है कि आपका मूलांक कैसे निकलता है, भाग्यांक कैसे निकलता है। तो आशा रखता हूँ कि आप सबको अपना अपना अंक पता चल ही गया होगा। और अगर नहीं भी जानकारी है तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि जो आपकी जन्म दिनांक है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने से आपका मूलांक बनता है। जैसे सपोज मान लो कि आपकी जन्म दिनांक है 25 तारीख, तो जैसे आज 26 तारीख है, तो आपका मूलांक हुआ 2 + 6, 26 मीन्स 2 + 6 = 8। तो आपका मूलांक हुआ 8। तो 26 तारीख को जो जातक का जन्म हुआ है उनके लिए उनका मूलांक होता है 8। इसी तरह से मैंने आगे सब वीडियो में आपको बताया हुआ ही है। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि आपका भाग्यांक या मूलांक जो है वो तो है, लेकिन उस अंक को आप आपके जीवन में बेटर मतलब एक्टिवेट करके चलायमान करके उसका उपयोग कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये आपको जानकारी मिलेंगी। तो आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आपके अंक के हिसाब से आप आपका अंक का भाग्यांक या मूलांक यंत्र निर्माण कर सकते हैं। आपने यंत्रों के बारे में तो सुना ही होगा कि विविध प्रकार के यंत्र होते हैं शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष धर्मशास्त्र के अनुसार। तो विभिन्न प्रकार के जो यंत्र होते हैं उसमें हमारे अंकों के भी यंत्र होते हैं, भाग्यांक मूलांक के भी यंत्र होते हैं। तो वो यंत्रों का हम कैसे निर्माण करें उस हिसाब से, और वो यंत्र कैसे बनाएं और उसका कैसे उपयोग करें, ये सब बातों की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आपका जो अंक होता है उससे रिलेटेड उसका जो राशि मतलब अंक स्वामी होता है वो ग्रह से रिलेटेड यंत्र का निर्माण हमें करना होता है। और आप सब जानते हैं कि यंत्र विविध प्रकार के होते हैं, पंच धातु के, स्फटिक के, लकड़ी के मतलब जो स्पेशल लकड़ी आती है सेवन की, उस लकड़ी के भी होते हैं, मेरुपुष्टि यंत्र होते हैं, फ्लैट यंत्र होते हैं। तो यंत्र में बहुत सी विविधता और विविध प्रकार के यंत्र होते हैं। तो एक उस जो यंत्रों की जो कैटेगरी है उसमें से एक कैटेगरी है जो बहुत प्राचीन और बहुत प्रभावी है, इफेक्टिव है, वो है भोजपत्र पर यंत्र। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो भोजपत्र है इस प्रकार का एक पत्र आता है, भोजपत्र वो तैयार मिलता है। ये एक पेड़ की छाल का पत्र होता है, विशेष एक पेड़ की छाल का पत्र होता है। तो ये जो भोजपत्र होता है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये जो भोजपत्र है
ये जो भोजपत्र है उस पे आप आपका अंक यंत्र, भाग्यांक यंत्र आप निर्माण कर सकते हैं। और भोजपत्र पे यंत्र निर्माण करने की विधि सिंपल है। जैसे आपको मतलब बिल्कुल पूर्ण शास्त्रोक्त तरीके से आपको भोजपत्र पर यंत्र निर्माण करना हो तो आपको चाहिए अनार के पेड़ की डखली, छोटी सी, मतलब जो टहनी होती है पतली वो, और साथ में अष्टगंध केसर युक्त जो उपयोग करके भोजपत्र पर आप यंत्र बना सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा एक सिंपल तरीका ये हुआ कि आप ये भोजपत्र ले लें और उस पर लाल कलर की जो पेन आती है, ये स्केच पेन, ये तो जैसे मार्कर है, ये थोड़ा मोटा होता है, लेकिन पतली जो लाल कलर की पेन आती है उससे आप भोजपत्र पर आपके अंक के हिसाब से आप यंत्र तैयार कर सकते हैं। तो वो यंत्र आपके लिए आपका लक्की यंत्र बनेगा। उसके लिए भी एक विधि है फर्दर। तो जैसे यंत्र निर्माण कैसे करना, ये मैं आपको थोड़ा ये बोर्ड के माध्यम से बता देता हूँ। बोर्ड के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी मैंने ये 2 यंत्र बनाए हैं, आप देख लो गौर से। ये अंक 1 का है और नीचे 2 का। तो अंक 1 का यंत्र और 2 का यंत्र मैंने बताया। उसमें शुरुआत जैसे अंक 1 है उससे 6 से शुरुआत करिए लिखने की। तो वो जो तीनों खाने हैं, जो तीनों स्क्वायर हैं, उसका आप देखेंगे तो उसका टोटल होगा 15। तो ये मूलांक 1 वाले जातकों के लिए ये यंत्र उनका भाग्य यंत्र कहलाएगा। उसी तरह से नीचे वाला जो यंत्र है वो है मूलांक 2 वाले का। तो वो यंत्र जो है वो मूलांक 2 वाले का भाग्य यंत्र कहलाएगा। तो उसको निर्माण करने ये पर्टिकुलर अक्षर है। जैसे 1 वाले यंत्रों का एक भाग्यांक वाले जातकों का जो भाग्य यंत्र है उसका टोटल होगा 15। अब देख लो यहाँ से 6 और 1 7 और 8 15। उसी तरह से जो दो अंक वाले जातक है उनका टोटल होगा 7 और 2 9 और 9 18। तो 2 अंक वालों का जो भाग्य यंत्र है उनके पूरे तीनों खानों का मतलब सभी बाजुओं से आप टोटल करोगे तो सेम ही संख्या आएगी। जिसे इसको 15वां यंत्र भी बोल सकते, इसको 18 यंत्र भी बोल सकते हैं। जो नीचे है ये 15वां यंत्र है। तो उस हिसाब से आज मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये 2 अंक वाले जो मतलब 1 और 2 अंक वाले जातकों के लिए है। तो ये यंत्र जो भाग्य यंत्र है उनका, ये आप गौर से शांति से देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से अक्षर है ये आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं ये बोर्ड को रख रहा हूँ थोड़े टाइम, बराबर, अच्छी तरह से आप उसको देख लीजिएगा। तो उसी हिसाब से आप वो चीज़ छोटे भोजपत्र पॉकेट साइज, मतलब भोजपत्र थोड़ा पॉकेट साइज लेना, क्योंकि ये यंत्र आपको हमेशा अपने साथ ऊपर रखना है। तो पॉकेट साइज का भोजपत्र लेके ये यंत्र जो अभी आज के वीडियो में हम 1 और 2 अंक के भाग्य यंत्र बताएंगे। तो ये मतलब मैंने बताए हैं, आप देख लो, फिर से गौर से देख लो कि कौन कौन से अक्षर से ये यंत्र निर्मित होता है। तो उस हिसाब से आप पॉकेट साइज के भोजपत्र पर यंत्र बना लें और लाल पेन से बना लें। घर में जो अवेलेबल अपने घर में जो अपने कार्य में उपयोग में लेते हैं ऐसी लाल पेन से बनाएं। हालांकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आप नई कोरी पेन ले और उससे भी बना सकते हो। और मैंने अनार वाली जो पद्धति है वो तो मैंने आपको आगे बताई है। तो उस हिसाब से आप भोजपत्र पर, ऐसे भोजपत्र पर आप यंत्र का निर्माण कर ले। आपके भाग्य वो होगा आपका लक्की नंबर यंत्र। अब आपके मन में सवाल होगा, तो ऐसे तो सवाल तो होता होगा कि ऐसे तो हर कोई यंत्र बना लेगा और उसका यूज़ होगा तो वो चलित कैसे होगा, एक्टिवेट होगा। तो ये आपका सवाल अगर होता हो, आपके मन में उत्पन्न हो रहा हो, तो वाजिब सवाल है। तो उसके लिए क्या है, विधाता ने, जैसे शास्त्र में कहा गया, शिव जी ने एक किलक मतलब पासवर्ड टाइप सब यंत्रों और मंत्रों पे
उन्होंने किलक लगाया, किलक मतलब लॉक, पासवर्ड जिसे हम आधुनिक भाषा में बोलते हैं। तो वो यूनिवर्सल एनर्जी ने, शिव जी ने मतलब, तो वो चीज़ लगाई हुई है। तो आपको क्या करना है, आप ये शुद्ध मन से ये यंत्र का निर्माण करें, शुद्ध भाव से निर्माण करें, और अपने खुद के लिए, परिवार के लिए एवं समाज के लिए और विश्व के लिए कल्याण की भावना से आप ये यंत्र का निर्माण करें, तो वो चलित होता है, तो अवश्य एक्टिव होता है। आपको श्रद्धापूर्वक ये करना जरूरी होगा। तो आपके मन में अगर ये प्रश्न है कि हम सब यंत्र बना लेंगे तो कैसे एक्टिवेट होगा, तो उसके लिए आपको भाव प्रकट करना है, और विश्व कल्याण, समाज कल्याण, परिवार कल्याण और स्वयं के कल्याण का आखिरी में भाव प्रकट करके ये यंत्र बनाना है अंक शास्त्र का। तो अब ये यंत्र तो बन गया, अब उसको सिद्ध कैसे करते हैं? मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये यंत्र निर्माण करते वक्त अपना शरीर, तन, मन शुद्ध तो होना ही चाहिए। ये तो बहुत बेसिक जानकारी, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो स्नान इत्यादि करके सुबह जल्दी उठ के, हो सके तो प्रातः काल में सूर्योदय से पहले आप स्नान आदि करके पूजा के स्थान में बैठे, और सब सामग्री आपके साथ रखें, भोजपत्र इत्यादि, और फिर वो यंत्र का निर्माण करें अंक शास्त्र के, आपके लक्की नंबर का वो जो यंत्र है वो बनेगा। अब उस यंत्र को बनाने के बाद आपको क्या करना है, तो धूप दीप मतलब दिया लगाना है, धूप करनी है मंदिर में, मतलब भगवान के जो स्थान है आपके घर में वहाँ। और उसके बाद क्या करना है, जैसे आपके इष्ट देव है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे हनुमान जी है, या फिर गणेश जी है, या शिव जी है, या राम जी है, या कृष्ण जी, जो भी इष्ट देव आप, जो भी माता जी है, शक्ति है, देवी शक्ति, जिनको भी आप श्रद्धापूर्वक इष्ट देव मानते हैं, उन इष्ट देव का मंत्र जाप करें। और संपूर्ण देवे जो आपका लक्की नंबर है, आपका अंक है, जैसे आपका सपोज अंक है 1 और उसका स्वामी है सूर्य, तो सूर्य के मंत्र को संपुट करें, आपके इष्ट देव के मंत्र से संपुटित करें। संपुटित का अर्थ मैं आपको बताता, संपुटित मतलब जैसे बॉक्स इन बॉक्स, मतलब पहले जो आपके इष्ट देव का मंत्र, बीच में फिर आपके जो अंक के स्वामी ग्रह है उसका मंत्र, और बाद में फिर आपके इष्ट देव का मंत्र। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि मेरे इष्ट देव शिव जी है, तो मेरा अंक है 3, तो मैं मेरा 3 का जो यंत्र, 3 भाग्यांक का यंत्र बनाऊंगा, तो उसके लिए धूप दीप करके भगवान के पास यंत्र निर्माण करने के बाद मैं ओम नमः शिवाय मंत्र बोलूँगा। फिर अगर 3 अंक का जो स्वामी है वो गुरु है, तो हम बृहस्पतये नमः बोलूँगा, और बाद में फिर से ओम नमः शिवाय बोलूँगा। ऐसे करके 108 मंत्र का संपुटित करना है आपके यंत्र को सिद्ध करने के लिए। अगर आप ये विधि से आप यंत्र सिद्ध कर लोगे तो वो बहुत प्रभावकारी रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये यंत्र सिद्ध करने से, मतलब जब आप बनाते हो, निर्माण करते हो और सिद्ध करते हो, तब आपके मन में क्लैरिटी और भावना यही होनी चाहिए कि स्वयं, परिवार, समाज और विश्व कल्याण की भावना होगी, तो ये यंत्र 101% काम करेंगे आपके लिए और आपके लिए मार्गदर्शक बनेंगे। आप उसको साथ में रखोगे तो आपके लिए लक्की रहेगा, बहुत सी जगह आपको सफलता भी दिलाएंगे। ये बिल्कुल शास्त्र विदित बयान है, बराबर। तो ये आप ध्यान रखना, शास्त्र में ये बताया हुआ है, तो आप ये ध्यान रखना। आप आपके अंक के हिसाब से आप यंत्र निर्माण करना। मैं फिर से दिखा देता हूँ कि जो यंत्र निर्माण करोगे आप, तो उसको कैसे लिखना है। भोजपत्र पे लिखना है, पॉकेट साइज के भोजपत्र पे, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहेगा। और उसको जैसे प्लास्टिक की पन्नी वगैरह में रखना, तो वो उसके अक्षर मतलब खंडित ना हो, ये ध्यान आपको रखना है। और आपका भाग्यांक यंत्र आप आपके साथ में हमेशा लेके उसको सिद्ध आप स्वयं कर सकते हैं। और सिद्ध करने के लिए भी क्या होता है कि जैसे विशेष तिथि या विशेष त्यौहार पे वो ज़्यादा विशेष रूप से सिद्ध होते हैं, जैसे ग्रहण काल है और संक्रांति काल है, ऐसी जो तिथियाँ वगैरह दिन होते हैं उसमें वो
विशेष रूप से अच्छी तरह से सिद्ध होते हैं। लेकिन शुद्ध मन से आप कोई भी दिन सिद्ध कर सकते हो। और अगर वार लेना है, जैसे आपके अंक का वार है, उस दिन सिद्ध करोगे तो और भी बेटर रहेगा। जैसे आपका एक अंक है और उसका स्वामी है सूर्यम, तो आप रविवार के दिन ये विधि करेंगे तो और लाभदायी रहेगा। तो दोस्तों, आज मैंने ये 2 अंकों के बारे में और उनके बारे में जो 2 यंत्र है, भोजपत्र पर आप कैसे निर्माण करें, वो चीज़ आपको बताई है। तो आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये सब्जेक्ट। और इसके आगे हम पूरे 9 अंकों के यंत्र के बारे में बताएंगे कि क्या क्या अक्षर उनमें आते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये विषय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि इससे रिलेटेड और अच्छी जानकारी आपको मैं दे सकूं। और शेयर अवश्य करिए, क्योंकि आपके लिए उपयोगी होगा और आप भी समाज के लिए निमित्त बनोगे उपयोगी होने के लिए। तो उसको शेयर अवश्य करना। और चलिए, तो ये वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और आगे की वीडियो में अवश्य मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।